यंग लड़कों में और मैरिड कपल्स में सेक्सुअल डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। आजकल समस्या यह होती जा रही है कि हेजिटेशन या शर्म के कारण लोग अपनी प्रॉब्लम्स को ना तो अपने परिवार के साथ और ना ही डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करते हैं। ऐसे में सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को मन में रखते हुए मैं वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं सारे मेल सेक्सुअल डिसफंक्शंस को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि लोग सुनकर थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर पाएँ कि ये समस्या कॉमन है, अपने तकलीफ़ के बारे में गहराई से जान सकें और सही डायग्नोसिस और सही इलाज इसके बारे में पता कर सकें। मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन इतना ज़्यादा कॉमन है कि इसके इलाज करने के लिए जगह कोने में एक वैद्य नीम हकीम बैठा हुआ है। तो कौन सा सही डॉक्टर है जिसके पास इसके ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए? मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन को दो तरीके के डॉक्टर्स जो क्वालिफाइड होते हैं ट्रीट करने के लिए, वो पहले हैं साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट, और सेकेंड कैटेगरी के डॉक्टर्स होते हैं एंड्रोलॉजिस्ट या फिर सेक्सोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजी यूरोलॉजी स्पेशलिटी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन को ट्रीट किया जाता है। अपने पिछले वीडियोस में मैंने मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन जिसमें अराउजल डिसऑर्डर्स और इजैकुलेशन डिसऑर्डर्स इनको डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि आदमियों में इजैकुलेशन से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। इजैकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम लेके पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मतलब है कि इंसान सेक्स तो करना चाहता है, इरेक्शन भी हो रही है, परंतु इरेक्ट पेनिस को पेनिट्रेट करने से पहले ही या पेनिट्रेट करते ही तुरंत इजैकुलेशन हो जाता है और सीमेन निकल जाता है। ये एक बहुत ही एम्बैरेसिंग और फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन बन जाती है उस आदमी के लिए। इस कंडीशन को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर शॉर्ट फॉर्म में कॉमनली लोग PME कहते हैं। अब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो एक एक करके इनके कारण को जानते हैं। सबसे पहला कारण होता है एक्सेसिव एक्साइटमेंट, उत्तेजना या फिर एंजाइटी। जब भी कोई इंसान ज़्यादा एंग्शियस होता है तो उसके शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो हाइपर स्टिमुलेट या ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। हमारे शरीर में दो तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो शरीर के सारे रिफ्लेक्सेस उनको कंट्रोल करते हैं। जब एक्साइटमेंट कम होती है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा काम करता है, और जब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा काम करता है। कोई भी कंडीशन, जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, स्ट्रेस हो, जैसे कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, कोई डरावनी मूवी देख रहे हैं, कोई जॉब का इंटरव्यू होने वाला है, तो ऐसे में आपने कभी नोटिस किया कि इंसान बार बार यूरिन पास करने जाता है, बहुत जल्दी ब्लैडर भर जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा स्टिमुलेटेड है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही हमारे इजैकुलेशन को कंट्रोल करता है, और वो भी यूरिनेशन की तरह एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है जिसको हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर सेक्स करते हुए हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा स्टिमुलेटेड हो, जो तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या अराउज्ड हो या फिर फियरफुल हो, तो ऐसे में इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। ये वाले लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत लेके आते हैं तो उनको मैं कहता हूँ कि अपनी एंजाइटी को और स्ट्रेस को कंट्रोल करके रखिए। तो हमारा पहला गोल ये होना चाहिए कि सेक्स करते हुए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपर स्टिमुलेट ना हो। ऊपर वाले ने हर इंसान को अलग अलग तरीके से बनाया। आपने देखा होगा कि आपका कोई दोस्त है जो आराम से पहली बार ही दौड़ा और 10 किलोमीटर दौड़ गया,
लेकिन आप 1 किलोमीटर दौड़ने में ही थक जाते हैं, तो उस दोस्त का एंड्योरेंस लेवल ज़्यादा है। इसी तरह हर एक इंसान का इजैकुलेशन का थ्रेशोल्ड भी अलग अलग होता है। जिन लोगों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है उनको अपने इजैकुलेशन थ्रेशोल्ड को थोड़ा रीसेट करने की ज़रूरत होती है। अगर आपका इजैकुलेशन थ्रेशोल्ड बहुत लो है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने सेक्स के एक्ट को ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका इजैकुलेशन का थ्रेशोल्ड बहुत लो है तो उसको रीसेट करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो प्रैक्टिस रेगुलर सेक्स से ही होती है। तो अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है और आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है तो समय के साथ साथ संभवतः आपका इजैकुलेशन अपने आप डिले हो जाएगा। कीगल एक्सरसाइजेज एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं जिनसे आप अपने इजैकुलेशन के थ्रेशोल्ड को थोड़ा हाई कर सकते हो। कुछ डाइटरी चेंजेस, कुछ डाइटरी सब्सटेंसेस होती हैं जिनको लेने से भी इजैकुलेशन पे फ़र्क पड़ता है। थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस करने की आवश्यकता होती है, तो इससे भी आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को सेटल कर सकते हो। तो ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या के बारे में हम बात कर रहे थे, जो कॉमनेस्ट इजैकुलेटरी डिसऑर्डर है। आने वाले वीडियोस में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट के बारे में भी मैं डिटेल में बात करूंगा। तो इजैकुलेशन डिसऑर्डर की अगर दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करें, वो होती है डिलेड इजैकुलेशन। तो कई लोग सेक्स करते हुए जिनका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है, तो उनको इजैकुलेशन बहुत देर से होता है। ऐसे में ये मरीज हमारे पास कंप्लेंट लेके आते हैं कि सेक्स करते रहते हैं 15 मिनट, आधा घंटा, इतना समय हो जाता है और फिर भी इजैकुलेशन नहीं होता। वो इंसान खुद भी थक जाते हैं और पार्टनर भी थक जाता है, लेकिन आदमी को संतुष्टि नहीं मिल पाती। ऐसे में आदमी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ऐसे मामलों में कभी कभी साइकोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूरी होती है, तो ऐसे लोगों को साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। इजैकुलेशन के थ्रेशोल्ड को थोड़ा कम करने के लिए कुछ मेडिसिन्स भी उपलब्ध हैं। ये मेडिसिन्स लेके इजैकुलेशन को थोड़ा जल्दी किया जा सकता है। इजैकुलेशन से संबंधित तीसरी समस्या होती है एन इजैकुलेशन, जिसमें इंसान सेक्स करता रहता है पर ना तो ऑर्गेज्म होता है और ना ही इजैकुलेशन होता है। ये समस्या कोई डीप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या कई बार ड्रग्स की लत के कारण हो सकती है, तो इसमें भी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके मदद मिलती है। चौथा इजैकुलेटरी डिसऑर्डर होता है रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, जिसमें इरेक्शन ठीक होता है, इंसान सेक्स भी कर लेता है, ऑर्गेज्म भी होता है, लेकिन ऑर्गेज्म के दौरान सीमेन बाहर नहीं निकलता पेनिस के टिप से, वो वापस यूरिनरी ब्लैडर में चले जाता है। तो कभी आपने महसूस किया है जैसे सेक्स के बाद आप यूरिन पास करते हो तो थोड़ी बर्निंग होती है, या कभी कभी यूरिन के साथ कोई वाइटिश सब्सटेंस निकलता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीमेन का कुछ हिस्सा बाहर निकल जाता है और कुछ ब्लैडर में वापस चले आता है। तो अगर सीमेन ब्लैडर में वापस चला जाए तो ये ब्लैडर को इरिटेट करता रहता है, जलन होती है और यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी बार रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन मेडिसिन की वजह से भी होता है, खासकर जो लोग 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और प्रोस्टेट की समस्या की दवाइयाँ ले रहे हैं। उनको रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम्स होता है। अगर किसी इंसान को स्टोन की प्रॉब्लम है और वो स्टोन किडनी की नली में फंस गई है, जिसके लिए वो इंसान डॉक्टर से दवा ले रहा है, तो ये वाली दवा भी रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन की समस्या कर सकती है। रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन सिर्फ तभी तक रहता है इन लोगों को जब तक वो दवा ले रहे हैं। दवा बंद करते ही इजैकुलेशन नॉर्मल हो जाता है। अगर कोई इंसान की कुछ कोलोन कैंसर की ऑपरेशन या कोई और एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उस सर्जरी के बाद भी कभी कभी पेट के अंदर की नसें कट जाती हैं, जिसके कारण रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन की समस्या हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स पर चर्चा की है। अगले वीडियो में हम लोग पेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें मैंने डिटेल में मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में बात की है, आप पीछे वाले वीडियोस को देखें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।